दरअसल इतिहास की बात करें आपसे तो इतिहास हमारे सामने कई असुविधाएं पैदा करता है। एक ऐसा कठिन ये विषय है ना, कठिन क्या मतलब आप सहज भी कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा विषय है जो हमको अपने खिलाफ ही बातें सुनने के लिए बाध्य करता है। अब ये सुनने में अच्छा नहीं लगता कि हम भारतीयों ने तमाम युद्ध हारे, हम पराजित हुए, हम एक लंबे अरसे तक गुलामी की दशा में रहे। लेकिन हम इतिहास के जरिए ये जान पाते हैं कि वो कौन सी परिस्थितियां थी, कौन से भावबोध थे जिससे हम उन परिस्थितियों को भुगतने के लिए बाध्य हुए, विवश हुए। और एक चीज़ और जान जाइए, सरकारें आती हैं जाती हैं, यह नियम भी है। सरकारें अपने हिसाब से इतिहास लिखवाती हैं और ये नई बात नहीं है। अकबर के समय में भी अबुल फजल था और एक तरह से वो इतिहास लिख रहा था, वो परंपरा रही है। और जाहिर सी बात है, कोई शासक अपने समय में अपने खिलाफ क्यों इतिहास लिखवाएगा। तो सर्वाधिक जो शासक वर्ग छेड़छाड़ करता है वो ये विषय इतिहास ही है। लेकिन इतिहास की सबसे बड़ी मजबूती यह है कि आप अतीत में कोई बदलाव नहीं कर सकते। इतिहास साक्ष्यों के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसे में आप लाख बातों का महल खड़ा कर लीजिए, अगर साक्ष्य नहीं है आपके पास तो फिर इतिहास साथ नहीं देता। हम या हमारी संस्कृति कह लीजिए, जो हमारी भारत की संस्कृति है वो बहुत पुरानी है और वो एक मजबूत नींव पर खड़ी है। ऋग्वैदिक परंपरा से लेकर के और आज तक तमाम विरोधों का, तमाम विरोधाभासों का भारत को सामना करना पड़ा, भारतीय समाज को और भारतीय संस्कृति को सामना करना पड़ा। लेकिन अगर भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति या भारत बचा तो अपने उन संकल्पों के दम पर बचा जिसमें मनुष्यता के लिए जगह थी, जिसमें मनुष्यता के लिए संवेदनाएं हैं, जिसमें मनुष्यता के लिए विचार है।